सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा द केमिस्ट्री अड्डा। तो बच्चों, अगर आपने नीट 2024 का पेपर दिया है तो पिछले कुछ दिनों से आपके सामने रेगुलरली नीट एनटीए स्कैम के बारे में हेडलाइंस और स्टोरीज आ रही होंगी। यूट्यूब पर ना जाने कितनी ही वीडियोस नीट स्कैम पर आ रही थी और उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ने जो 1 तारीख को पीआईएल दाखिल करी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना वर्डिक्ट दिया है और जो भी वर्डिक्ट है उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए कि बच्चों अब आपके आगे फ्यूचर में क्या है। अगर आप नीट 2024 के स्टूडेंट हो तो हर दिन अब आपको टेंशन लगी रहती है, आपका अच्छा हुआ है तो कहीं पेपर दोबारा कैंसिल ना हो जाए, सारे रिजल्ट कैंसिल ना हो जाए, या फिर काउंसलिंग की डेट आपको पता लगे तो उस हिसाब से आप रिसर्च को चालू करो। तो इन सब चीजों का जवाब आपको 5 से 10 मिनट में मैं पूरा दे दूंगा और अच्छे से आपको हर वो चीज समझा दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के वर्डिक्ट में दी। ओके, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है नीट की जो 8 इस सेशन का 2024 का जो पेपर हुआ उसमें बहुत से बच्चों के 720 मार्क्स आए। दूसरी चीज ग्रेस मार्क्स की चीज जानने को मिली, जहां से पता लगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 नंबर हो गए। तो उसी के रिगार्डिंग 1 जून को पीआईएल दाखिल हुई। स्टूडेंट्स ने जो पीआईएल दाखिल करी वो लीग के अकॉर्डिंग करी थी, रिजल्ट से पहले करी थी 1 तारीख को, तो उन्हें ये नहीं पता था ग्रेस नंबर दिए। तो 1 जून को पीआईएल दाखिल हुई थी वो इसलिए हुई थी कि बच्चों को लग रहा था पेपर लीक हुआ है। और उसके रिगार्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो आप ऑफिशियल साइट होती है बार एंड बेंच, जहां पर इंडिया के किसी भी लीगल डिसीजन या फिर लीगल हियरिंग के बारे में आपको एक्चुअल फैक्चुअल डाटा मिलेगा, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, क्लियरली मेंशन है दैट वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग, इफ यू आर्ग्यू फर्दर वी विल डिसमिस दिस द कोर्ट रिमार्क। तो मतलब इसका क्लियर स्टेटमेंट है दैट सुप्रीम कोर्ट विल नॉट बी कैंसलिंग द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो आपकी जुलाई में होनी थी वो जुलाई में होगी। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है कि भाई इतना सारी डिस्पेरेंसी हुई तो आप किस तरह से उन्हें हैंडल कर रहे हो, किस तरह से आप स्टूडेंट को जवाब दे रहे हो, क्या आपका तरीका रहा और ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से आगे इन गलतियों को रोका जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने 8 जुलाई तक का एनटीए को समय दिया। अब बच्चों 8 जुलाई तक का समय दिया है तो इससे 99% चीज क्लियर हो जाती है कि आपकी काउंसलिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एनडीए पर 8 जुलाई तक का टाइम है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अब आपकी काउंसलिंग जुलाई में जैसी हो रही थी वैसी होगी। किसी स्टूडेंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, जितने आपके नंबर थे उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये तो हो गया पेपर लीक का डिसीजन। सेकंड, अगर आपको पता हो, अलग पांडे सर का एक जो पिटीशन है उन्होंने भी फाइल किया है और उनका पिटीशन इस रिगार्डिंग है कि ग्रेस मार्क्स जो बच्चों को मिले उसके रिगार्डिंग उनका पास सिग्नेचर्स काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के थे, तो उनकी जो चीज थी वो आज रजिस्टर्ड हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को ध्यान में नहीं रखा जब अपना डिसीजन लिया, आज उनका लीग के ऊपर आंसर था। बट जो अलग पांडे सर है और उनके जो लॉयर हैं साई दीपक जी, उनका जो स्टेटमेंट मैंने सुना, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी चीज को आज रजिस्टर्ड करा है तो उसका डिसीजन भी अभी नहीं आया है। जो ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग है वो अभी भी डाउट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी वर्डिक्ट नहीं दिया है। बट पेपर लीक वाली बात कैंसिल हो गई है तो नीट तो नहीं होगा, नीट दोबारा तो नहीं होगा, रीनीट मींस दैट नीट वुड नॉट हैपन वंस अगेन। तो आप लोग बिंदास अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, कॉलेजेस की रिसर्च करो बच्चों, सीट्स वैसे ही बहुत कम होती हैं तो सही से फिलिंग करना बहुत जरूरी है। अपने कॉलेजेस को जाके उसके बारे में जानो, किस शहर में है, लोकेशन क्या है, आपको कौन सा कॉलेज कंफर्टेबल रहेगा, कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप ये सब चीजों को रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। आप अपने एंड पे जो कर सकते थे आपने वो कर दिया, अब इन सब चीजों में आप मत पड़ो। बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके लिए खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ होगा वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर कुछ बच्चों के साथ डिस्पेरेंसी हुई है या उनको गलत तरीके से आगे पहुंचाया गया है तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा रोक दिया जाएगा। पेपर कैंसिल करना या फिर सारे बच्चों का रिजल्ट कैंसिल करना, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो काउंसलिंग के लिए। और जिस बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं गया, जिसको लग रहा है कि उसको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसे ड्रॉप के बारे में सोच लेना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है तो बहुत मुश्किल रहेगा वहां से करना। तो अभी से बच्चों सर्च करो कौन सी कोचिंग में आपने जाना है, कौन सा कोचिंग नहीं आपको अपने शहर से ड्रॉप करना है, आप कोटा या फिर किसी और सिटी में जाके ड्रॉप करोगे, जहां पढ़ रहे थे वहां से कुछ बेनिफिट हुआ,
तो वहीं कंटिन्यू करना है या फिर इन टीचर से हमें थोड़ा आगे बढ़ना है और किसी और टीचर के पास हमें जाना है। ये सब डिसीजन लेने का समय जून होता है। जून गर्मियों की छुट्टी होता था जब आप 10th पास आउट थे, पर अब ये आपके लिए बहुत ही क्रूशल टाइम है। तो इस समय को अब फर्दर बर्बाद मत करो। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑफिशियल आपके सामने है, उन्होंने काउंसलिंग को रोकने से मना कर दिया। 15 दिन में अच्छी सी रिसर्च करो, कॉलेजेस को सर्च करो, और अपने मेरे एंड से जो हेल्प हो पाएगी मैं करूंगा। जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है मूल कंसेप्ट को, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो मैंने उसकी वीडियो बना दी है, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। 15 साल के मोल कंसेप्ट के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चैनल पे प्रेजेंट है। और कॉलेजेस के रिगार्डिंग मैं धीरे धीरे रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम लगता है। देखो, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, नीट के रिगार्डिंग भी मैं धीरे धीरे रिसर्च कर रहा हूँ, और आपके साथ अच्छे कॉलेजेस की काउंसलिंग मैं जल्द ही शेयर करूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और अब इन चीज़ों से थोड़ा साइड हट जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। ड्रॉप और काउंसलिंग दोनों को लेके फैसला ले लो, ठीक है ना। तो बाय बाय एवरीवन, इस चैनल से जुड़े रहना, मिलते हैं। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो पूरे साल इस चैनल पर रेगुलर नीट के लिए आपकी केमिस्ट्री को अच्छा करने का प्रॉमिस मेरा। ओके, बाय बाय।